लेकिन जब यह वीडियो आया जिसमें जॉर्जिया मेलोनी कह रही है हेलो फ्रॉम टीम मेलोडी, तब लोगों ने कहा ये टीम मेलोडी जो है ये क्या गुल खिला रही है इटली में। लोगों ने इस तरह के सवाल पूछे। तो अब जो है इस बात का खुलासा हो गया है कि ये टीम मेलोडी क्या गुल खिला रही थी इटली में। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बहुत बहुत ज्यादा वायरल हुआ वीडियो आपने जरूर देखा होगा। इस वीडियो में दरअसल इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी एक सेल्फी ले रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और सेल्फी खींचने से पहले वो ये कहती हैं हेलो फ्रॉम टीम मेलोडी। इस वीडियो को लेकर कई तरह के मीम बनाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे को लेकर बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह की चुटकियां ली। कई ने मीम बनाए, किसी ने बहुत व्यंग किए, किसी ने मजाक बनाए, किसी ने बहुत उल्टी सीधी बातें भी की। ये दोनों दो देशों के प्रधानमंत्री हैं, इनको लेकर मुझे लगता है इस तरह की बातें, इस तरह की ओछी हल्की बातें करने से जरूर बचना चाहिए। लेकिन लोग सवाल उठा रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले इटली के दौरे पर क्यों जा रहे हैं। और लोगों ने यह भी कहा कि G7 का हिस्सा तो भारत है नहीं, फिर आखिर क्यों नरेंद्र मोदी शपथ लेते ही सीधा इटली पहुंच गए G7 में हिस्सा लेने। इस तरह की तमाम चीजें कही गई। और कांग्रेस ने भी सवाल उठाया। कांग्रेस की जो प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने कहा आखिर क्या जरूरत थी इटली जाने की। तो इस तरह के बड़े सारे लोगों ने सवाल उठाए, बहुत सारे लोगों ने, जैसा मैंने कहा, मीम बनाए, लोगों ने मजे लिए, लोगों ने कई कई तरह की बातें की। लेकिन जब यह वीडियो आया जिसमें जॉर्जिया मेलोनी कह रही है हेलो फ्रॉम टीम मेलोडी, तब लोगों ने कहा ये टीम मेलोडी जो है ये क्या गुल खिला रही है इटली में। लोगों ने इस तरह के सवाल पूछे। तो अब जो है इस बात का खुलासा हो गया है कि ये टीम मेलोडी क्या गुल खिला रही थी इटली में। जी नहीं, फिर कह रहा हूं आपसे, कोई ओछी बात मत सोचिए। हमेशा अपने दिमाग को गलत जगह पे मत ले जाइए, गलत डायरेक्शन में मत ले जाइए। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि दरअसल ये टीम मेलोडी इटली में क्या कर रही थी। बहुत ध्यान से, गंभीरता से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले एक बार ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये दो देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच जिस तरह से दो देशों के प्रधानमंत्री के बीच जो अंडरस्टैंडिंग है, जो दो देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच जो समझ है, जो एक दूसरे पर भरोसा है, उसको समझने में आपको मदद करेगा। हेलो फ्रॉम टीम मेलोडी, देखिए जरा। हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम। तो आपने देखा हेलो फ्रॉम टीम मेलोडी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये टीम मेलोडी क्या गुल खिला रही थी इटली में। ध्यान से सुनिएगा। एक अंग्रेजी अखबार में एक इस पूरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे को लेकर एक बहुत ही विस्फोटक खबर आई है। और इस खबर के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत खास मकसद से इटली के दौरे पर गए थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जो फैसला है वो दरअसल ये उनके कई इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी था कि मैं शपथ लेने के बाद जो है G7 की मीटिंग में इटली जाने के लिए तैयार हूं और मेरा पहला दौरा इटली का होगा। लोग सवाल कर रहे थे कि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या होगा नतीजे, कोई नहीं जानता। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे थे कि वो कॉन्फिडेंट थे कि वो दोबारा जीतेंगे और उसके बाद सरकार बनाएंगे और उसके बाद इटली जाएंगे। तो वो कह रहे थे कि मेरा दौरा पहले से ही तय है। और वो अपने तय दौरे के अनुसार जो है, तय अपने शेड्यूल के अनुसार वो इटली गए G7 की बैठक में। अब इसको एक बात से और जोड़कर देखिए इस रिपोर्ट के बारे में। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार अपने चुनावी जो उनकी स्पीचेस थी, चुनावी भाषण थे, चुनावी इंटरव्यूज थे, उसमें वो बार बार कह रहे थे कि जो अभी तक करप्शन को लेकर जो कुछ उनकी सरकार कर रही है, भ्रष्टाचार को लेकर, जो राजनीतिक भ्रष्टाचार उसको लेकर जो सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी असली पिक्चर बाकी है। एक उसको रिकॉल कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था। और दूसरी बात, वो बार बार ये भी कह रहे थे कि अगर मैं कुछ खुलासे करूंगा तो फिर वास्तव में जो है वो बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। इस तरह की बातें भी करी थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन भाषणों को इटली के इस दौरे से जोड़ लीजिए। सवाल है कि आप क्यों जोड़ रहे हैं इस इटली के दौरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन भाषणों को और टीम मेलोडी के इस वीडियो से। तो अब मैं आपको बताता हूं। एक घोटाला जो है हुआ था, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, यह आपने जरूर सुना होगा।
यूपीए 2 जो सरकार थी जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और उस सरकार को चलाने वाली सोनिया गांधी जी थी, राहुल गांधी जी थे, उस सरकार के समय में, यूपीए 2 के समय में एक बहुत बड़ा रक्षा सौदा घोटाला जो है उजागर हुआ था। इस रक्षा सौदे घोटाले का नाम जो है अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला है। यह आपने जरूर सुना होगा क्योंकि इसको लेकर बहुत सारी खबरें आई थी। 2012 में यह घोटाला जो है वो सामने आया था। दरअसल हुआ क्या था कि जो वीवीआईपीज हैं उनको ले जाने के लिए यह हुआ कि जो भारत में जो वीवीआईपीज हैं, जिसमें प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, जो ऐसे तमाम लोग हैं, इनको ट्रैवल करने के लिए एक वीआईपी हेलीकॉप्टर की जरूरत है। जिन हेलीकॉप्टर में ये वीआईपी अब तक ट्रैवल कर रहे थे भारत में, पुराने हो गए थे। ये एक पुराना प्रस्ताव था, तो ये था कि इनको कहीं भी ट्रैवल करना, उसके लिए अलग तरह के हेलीकॉप्टर्स की जरूरत पड़ेगी, एक नए तरह के हेलीकॉप्टर की। और ये सौदा जो है, कई तरह की चीजें होने के बाद ये सौदा इटली की, ध्यान से सुनिएगा, इटली की जो कंपनी है अगस्ता वेस्टलैंड, उसके साथ ये सौदा फिक्स हुआ। ये तय हुआ कि ऐसे 12 हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। अब ठीक है, देश को जरूरत थी, खरीदे जाने चाहिए। लेकिन अब इसमें पेच क्या हुआ? इसमें पेच यह हुआ कि ये पूरा जो सौदा था, इस सौदे को करने से पहले, फाइनल डील करने से पहले कई तरह के इसमें हेर फेर किए गए। यहां तक हेर फेर किए गए, जो नियम जो बनाए गए, जो बाकी चीजें की गई, यहां तक हेर फेर किए गए कि उसमें इस तरह का भी प्रबंध कर लिया गया कि वीवीआईपी में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति ऐसे लोग आते थे, रक्षा मंत्री, ये सब चीजें आती थी। लेकिन इसमें इस तरह का भी जुगाड़ कर लिया गया था कि वो सोनिया गांधी को भी ये वीवीआईपी हेलीकॉप्टर उपलब्ध हो। सोनिया गांधी कुछ नहीं थी, सिर्फ यूपीए की चेयरपर्सन थी। इस तरह की भी चीजें जो है इसमें परिवर्तन किए गए थे। लेकिन इसके अलावा ये सौदा होने से पहले कई और तरह के जो है वो नियम में बदल दिए गए थे ताकि ये सौदा इसी कंपनी से हो। और बाद में ये पता चला, जब ये चीजें उजागर हुई, तो ये पता चला कि इस पूरे अगस्ता वेस्टलैंड जो हेलीकॉप्टर है, 12 हेलीकॉप्टर खरीदे जाने थे, इस पूरे हेलीकॉप्टर के सौदे में इसमें दलाली, रक्षा दलाली जो है वो भारी पैमाने पर ली गई है। ये बात खबर आई कि कुल मिलाकर इस पूरे मामले में 3600 करोड़ 3600 करोड़ के सौदा जो है, इसमें दलाली की बात सामने आई। और जैसे ये दलाली की बात सामने आई, जैसे ये सब आया कि नियम बदले जा रहे हैं, कानून बदले जा रहे हैं, कंपनी को फेवर करने के लिए एक खास तरह से जो उसमें कुछ परिवर्तन करे जा रहे हैं, सब चीजें जब सामने आई, तो अल्टीमेटली यूपीए सरकार ने सौदा रद्द कर दिया। अब ये बात जब रद्द हुआ सौदा, तो वो साल 2014 में ये सौदा, चुनाव से पहले इस सौदे को रद्द कर दिया गया था। तो 2014 में ये सौदा रद्द हो गया। अब सवाल है कि सौदा हुआ ही नहीं, तो फिर इसमें क्या बात है? लेकिन ये सौदा रद्द जो हुआ वो पब्लिक के प्रेशर में हुआ, और इस सौदे के बाकी सब चीजों में इसमें करीब करीब 3600 या 3700 करोड़ का इसमें रिश्वत जो है, दलाली का लेन देन हो चुका था। ये बात सामने आई, और ये बात सामने आते ही हंगामा मच गया। उस वक्त क्योंकि चुनाव थे, कांग्रेस उसके बाद चुनाव हार गई, और ये चीज सीबीआई इस मामले की जांच करती रही। लेकिन क्योंकि ये जैसे मैं पहले भी बार बार कहता हूं कि कभी किसी भी घोटाले के अंदर मनी ट्रेल को दिखाना सबसे बड़ी चुनौती होती है, चैलेंज होता है। जिन लोगों को पैसा मिला वो लोग कौन थे, उसके सबूत जुटाना बड़ा, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति नहीं होता, इसमें 10 तरह की जो है कड़ियां होती हैं। और इसमें जो 10 तरह की कड़ियों में आखिरी जिसके पास पैसा पहुंचता है, वहां तक पहुंचने से पहले सारी कड़ियां टूट जाती है। तो इसको लेकर ये सब चीजें आती हैं कि भाई इसलिए उसको आप सीबीआई जांच करती है, लेकिन उसके बावजूद जो है अंतिम छोर तक पहुंचना मुश्किल होता है। और इस मामले में भी यही हुआ। इस मामले में हालांकि जो कुछ दलाल हैं, इसमें क्रिस्टल मिशेल नाम का एक व्यक्ति है, वो जो है जेल में है, आपको मालूम होगा। और इसके अलावा और भी 2-3 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई थी। कई जो हैं जो वायुसेना से जुड़े लोग थे, कई इस तरह के जो दूसरे दलाल थे, उन सब के नाम आए, और उन सब का कनेक्शन जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस से आई। ये सब बात भी, लेकिन ये बात जो है धीरे धीरे समय के साथ ये बात लोग भूल गए। अगस्ता वेस्टलैंड सौदे को धीरे धीरे भुला दिया गया। हालांकि बोफोर्स के बाद ये भारत में रक्षा सौदों में दलाली का पहला बल्कि कहना चाहिए, माफ कीजिए, दूसरा नहीं, क्योंकि बोफोर्स में तो दलाली बहुत कम थी। लेकिन ये जो सौदा है
3,600 या 700 करोड़। तो रक्षा सौदों में भारत की अब तक की सबसे बड़ी दलाली का मामला था। लेकिन धीरे धीरे ये इतिहास बन गया, लोगों को इस पर ज्यादा तवज्जो हुई नहीं, ध्यान गया नहीं, क्योंकि ये सौदा रद्द हो गया था इसलिए। और दूसरी बात ये भी है, हम ऐसी चीजों को बहुत जल्दी इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि हमने देखा बोफोर्स जो घोटाला हुआ था, बोफोर्स जो सौदा था, उसमें सच लोगों के सामने आया नहीं निकल के। इसको लेकर भी बहुत सारी चीजें हुई और बहुत सारी इसमें गड़बड़ियां हुई थी। किस तरह से जो है इस मामले को जो है सभी सरकारों ने इस मामले को रफा दफा किया, वो एक कारण है जिसके कारण लोगों को लगता है कि आरोप राजनीतिक आरोप रखते कुछ निकल के नहीं आता। लेकिन अब फिर मैं आता हूं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की मीटिंग पर और ये टीम मेलोडी पर। अब ये जो खबर आ रही है, एक अंग्रेजी अखबार ने यह खबर दी है कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने का एक बहुत बड़ा पर्पस ये था, उद्देश्य ये भी था कि इस पूरे मामले में जो अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला है, इसमें कुछ तथ्य जो हैं, कुछ फैक्ट्स जो हैं, वो भारत को मिल सके, ऐसा ये अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट कहती है। ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि, और इस बात पे ये रिपोर्ट जो कहती है वो बताऊं, इससे पहले आपको एक और फैक्ट्स दे देता हूं। जो फैक्ट्स है इस पूरे मामले में, जो किकबैक है, जो वहां पर जो इटली में मिली, उसको लेकर इटली की अदालत बाकायदा एक फैसला सुना चुकी है। इटली की अदालत ने इसमें जो है एक अपना आदेश सुनाया है। 4 लोगों को इसमें बाकायदा जो है सजा हो चुकी है। तो जो किकबैक, ये जो दलाली लेने में जो 4 लोग इन्वॉल्व थे, उनका नाम भी आ चुका है। लेकिन भारत सरकार के दबाव के कारण जो है उस वक्त, क्योंकि यूपीए की सरकार थी, क्योंकि उससे पहले ही भारत में सरकार बदली, उससे पहले इटली में फैसला हो चुका था, तो 4 लोगों को सजा हुई और इसलिए भारत में थोड़ा हंगामा हुआ, इसलिए भारत में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई। तो ये जो पूरा मामला था, अब इस मामले में बताया जा रहा है कि भारत सरकार, उस वक्त की यूपीए सरकार ने इस मामले को इटली से अनुरोध किया था कि इस मामले को लेकर के भारत में इस पर कुछ जानकारी नहीं आनी चाहिए, दबा दिया था। लेकिन अब खबर यह है कि जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये रिक्वेस्ट करा है और इसमें जॉर्जिया मेलोनी की मदद ली जा रही है कि कैसे कि जो पूरा फैसला हुआ, इस फैसले के बारे में विस्तार से भारत को पूरी जानकारी मिले, क्योंकि ये 122 पन्नों का फैसला है इटली की अदालत का और इस फैसले के अंदर तमाम सबूतों के आधार पर सजा दी गई है। और जो फैसला है उसमें ये पैसा किसको मिला, कहां से मिला, किसने ऑफर किया, ये तमाम चीजें इटली की अदालत के इस फैसले में दर्ज हैं। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, जो अखबार की खबर रिपोर्ट कह रही है, उस रिपोर्ट के अनुसार इस पूरे मामले के अंदर जो इटली की अदालत का फैसला है, इसमें 4 जगह पर, इस वर्डिक्ट के अंदर अदालत ने 4 जगह पर भारत के एक बड़े नेता और भारत के एक राजनीतिक परिवार, ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, भारत के एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवार का और एक राजनेता का 4 बार जिक्र आया इटली की अदालत के इस फैसले में। इसके मायने समझते हैं आप? ये बहुत गंभीर मामला है, वहां पे सबूतों के साथ। और ये भी रिपोर्ट कहती है कि बाकायदा जो लोग गिरफ्तार हुए, जो लोग किकबैक में, दलाली देने में, लेन देन में शामिल थे, उनको भारत के नेताओं की तस्वीरें दिखाई गई, नाम बताए गए और उसको उन्होंने कंफर्म किया। और उसी के बाद इटली की अदालत के इस फैसले में 4 जगह भारत के एक बड़े राजनीतिक परिवार और भारत के एक बड़े राजनेता का नाम और कई और नाम भी हैं, वो इस फैसले में शामिल है। अब आप सोचिए, ये जो अदालत का फैसला, इटली की अदालत का फैसला है, जिसको भारत सरकार ने दबा देने के लिए कहा था, जिसको भारत सरकार ने हासिल करने की, उस पर आगे भारत में जांच करने की कभी कोशिश नहीं की, और वो फैसला जो है, अगर ये दस्तावेज भारत के हाथ में आ जाता है तो ये कितना बड़ा विस्फोटक दस्तावेज होगा। और भारत की राजनीति में ये सच जब सामने आएगा कि रक्षा सौदों में कौन कौन लोग दलाली खा रहे थे, इटली से हेलीकॉप्टर खरीदने के नाम पर कौन कौन लोग जो हैं किकबैक ले रहे थे, हजारों करोड़ रुपया जो है वो अपनी पॉकेट में ले रहे थे, गबन कर रहे थे, अगर वो नाम सामने आ जाएंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की राजनीति में क्या भूचाल आएगा। अब आप कल्पना कीजिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये जो टीम मेलोडी है ना, इसको आप मेलोडी मत समझिए। ये जो मेलोडी है ना, कि मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, और मेलोडी जो है बड़ी स्वादिष्ट होती है, ये मेलोडी बहुत खतरनाक बन सकती है। टीम मेलोडी जो है ये बहुत खतरनाक हो सकती है, खास करके उनके लिए जो भारत में रक्षा सौदों में दलाली खा रहे थे, उनके लिए ये टीम मेलोडी खतरनाक है।
लोहे के चने चबाने वाली है, मेलोडी टॉफी खाने जैसा मामला नहीं है ये। इसलिए टीम मेलोडी को लेकर इस तरह के उपहास उड़ाना, मजे लेना बंद कर दीजिए। ये एक गंभीर टीम है जिससे भारत और इटली के संबंध भी आगे बढ़ रहे हैं, और रक्षा सौदों में दलाली खाने वालों के नाम अगर सामने आ जाएंगे तो फिर सोचिए क्या कुछ हो जाएगा। और देश की जनता को वैसे ये हक है, ये देश की जनता का अधिकार है कि उनको मालूम होना चाहिए कि भारत में कौन सा राजनीतिक परिवार रक्षा सौदों में दलाली खाता रहा था और अब भी खा रहा था अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।